बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। तो यहाँ पर हमारा जो विषय है माता अनसुईया, और अनसुईया के यहाँ ये 3 देवता आए थे। 3 ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए। पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता अनसुईया जी की भी नहीं चल पाई। बोलो माता अनसुईया की। किसके दम पर? पति भक्ति के दम पर, सत्य के दम पर, धर्म के दम पर, न्याय के दम पर। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट की ये घटना है। ये चित्रकूट जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन घस करके और भगवान जी को तिलक देते थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की पीर, तुलसीदास चंदन घिस और तिलक देते रघुवीर। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तो यहाँ पर एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। आज भी माता अनसुईया के द्वारा ऐसे कार्य हुए जिनका नाम आज भी हमारे इस वर्तमान के कलयुग में है। भले वो नहीं है पर उनकी करनी है, पर उनके कर्म है। किसके दम पर? सत्य के दम पर। क्या कहते हैं? गोसाई जी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत में मां, आय वचन मन प्रतिपद से 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 मां। पूर्व काल की बात है कि माता अनसुईया और माता अनसुईया जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पर ब्रह्मा जी के किस अंग से उनकी उत्पत्ति हुई थी? आंखों से। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे तो उन्होंने मन से मारीची और आंखों से अत्रि, जिनका विवाह है माता अनसुईया देवहूति की बेटी जिनका नाम था अनसुईया के साथ में संपन्न हुआ। बोलो अनसुईया माता की जय हो। लेकिन धन्य माता अनसुईया पति की सेवा मनसा वाचा कर्मणा के साथ में कर रही है। माता अनसुईया के जीवन में एक ऐसी घटना आई कि द्वापर युग की ये घटना थी। द्वापर युग 20 बरस बीत गए, 20 पर देवराज इंद्र ने इस भारत की भूमि में एक भी बूंद की बरसात नहीं किए। एक भी बूंद। अब बताओ भैया, यदि 1 साल वर्षा ना हो तो फिर क्या हाल है? यहाँ तो 20 बरस लगातार पानी नहीं गिरा था और ऐसा अकाल पड़ा था कि भूख प्यास से पूरी जितनी भी जनता थी, जहां तक ये नजर जाती थी, सब जगह अकाल ही अकाल। ऐसा अकाल माता अनसुईया ने देखा। गोसाई जी कहते हैं, झरने झर सब सूख रहे, झरना का जल भी खत्म हो गया, नदी में भी जल नहीं है, कुएं में भी नहीं है, बड़ी बड़ी नदियां भी, बांध भी सूख गए। ऐसा अकाल माता अनसुईया के जीवन में जो घटना आई। झरने सब सूख रहे, बन के करुओं के बात नहीं, चींटी भी प्यासी फिरती थी, मानो की कहता बात नहीं। चींटी भी प्यासी फिरती थी, मानो की कहता बात नहीं। चींटी भी
अब ये अकाल कैसे समाप्त हो, कैसे दूर हो? तब माता अनसुईया जी के पति परमात्मा अत्रि मुनि कहते हैं कि देवी इस अकाल को मुझे रोकना होगा, क्योंकि अत्रि मुनि कौन है? संत है। और संत का क्या भाव होता? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया। संत जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? परोपकारी। बोले मैं इस अकाल को रोकूंगा और रोक के दिखाऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की। तो के अत्रि मुनि क्या करने लगे? तपस्या। तपस्या जो है, चाहे ऋषि मुनि करें, चाहे संत लोग करें, चाहे हम और आप करें, तपस्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, हथियार है। यदि आप तपस्या नहीं करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। ये कलयुग है, कर्म में प्रधान विश्व करी राखा, जैसी करनी करोगे वैसे ही। देखिए माता अनसुईया की भूमिका देखिए, महिमा देखिए। अत्रि मुनि तपस्या में बैठे हैं और माता अनसुईया भी सामने बैठी है। किस लिए? कि पतिरत सेवा अनसुईया भी प्रियतम को झांक रही। देख रही थी बेचारी। देखो माता अनसुईया सामने है, पति परमात्मा बिल्कुल तपस्या में है, और किस भाव से ताक रही है? कब आंख खुले कुछ बोल सके, सेवा का अवसर ताक रही। कब आंख खुले कुछ बोल सके, सेवा का अवसर ताक रही। कब आंख खुले कुछ बोल सके, सेवा का अवसर ताक रही। कब आंख खुले कुछ बोल सके, माता अनसुईया देती कि कब हमारे के आंख खुले और कुछ बोले। और एक दिन अत्रि मुनि जी आंख खोले और बोले। क्या बोले? कि देवी एक कमंडल जल मिलेगा। यदि एक कमंडल जल मिल जाता तो मैं अपने कंठ को प्यास से शांत कर लेता, गला सूख रहा है। देखो कितनी बड़ी परीक्षा है। एक तो अकाल पड़ा है, और अकाल के साथ में यहाँ पर अत्रि मुनि जी समाधि में हैं, और समाधि से जब जागे तो क्या मांगे? पानी मांगे, जल मांगे, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, एक बूंद नहीं है, बूंद। लेकिन धन है माता अनसुईया, क्या बोली? कहा स्वामी ठीक है, मैं अभी लाती हूं। पानी है ही नहीं है। देखो ये है नारी, और हमारे तुम्हारे यहाँ की होती क्या कहते हैं? आंखी में दिखा नहीं करता, मतलब आपको नहीं कह रहे। देखो लेकिन धन है माता अनसुईया बोली कि स्वामी कोई बात नहीं, मैं लाती हूं। माता अनसुईया उठाई कमंडल, और कमंडल जब उठाई और निकली आश्रम से बाहर, और जब अपनी दृष्टि घुमाई चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं जल है ही नहीं। क्या करे? दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरधु संभारी। माता अनसुईया और आगे बढ़ी, और पानी नहीं। देखो कितनी बड़ी कठिन परीक्षा आज माता अनसुईया के सामने है, लेकिन धन्य माता अनसुईया पीछे नहीं हटी, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी है, चलती रही, लेकिन पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। करे तो क्या करे? माता अनसुईया कहती है कि जो नारी अपने पति को समय में भोजन ना दे, जल ना दे, सेवा ना दे,
वो नारी नारी भी कितनो व्रत रहो पूजा रहे, लेकिन आज इतनी बड़ी कठिन परीक्षा है मेरे जीवन में। माता अनसुईया कहती है यदि आज मैं खाली हाथ लौट गई, अपने पति परमात्मा को मैं पानी नहीं दी, तो ये जितने तीजा करवा चौथ जो होते हैं ना, ये सब बेकार है, सब बेकार है। करे तो अब क्या करे। तब माता अनसुईया ने मन में विचार किया, किसका? हे माता भगवती, हे आदि शक्ति जगदम्बा, हे सीता देवी, हे राधा रानी, हे गौरा रानी, मैंने अपने पति की सेवा मन से की है, मनसा वाचा कर्मणः। यदि आज मेरे पति को जल नहीं मिला तो सोच लो, यदि मैंने सेवा में कोई कमी की है तो बताइए। यहां पर माता मन में प्रार्थना करती है, ध्यान करती और कहती है, हे गंगा मैया, हे नर्मदा मैया, अब लाज सती की जाती है, मां लाज बचा, मां गंगे लाज बचाओ तुम। देखो अब लाज आप ही के हाथ में है, मार दो या तार दो। पाताल वासनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम। पाताल वासनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम। पाताल वासनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम। पाताल वासनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम। माता अनसुईया बोली भरे और उसी भूमि से साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय हो। उसी गंगा का नाम क्या रखा गया? मंदाकिनी गंगा। चित्रकूट कौन कौन गए? हाथ उठा दो इनमें से। आज भी वो जल वहां पर बह रहा है, देखिए हो ना, उसी का नाम है मंदाकिनी गंगा। जो गंगा जी प्रकट हुई थी, गंगा जी का आगमन कोई एक कारण से नहीं हुआ है। भागवती जो भगवान राम जी के पूर्वज, उनके द्वारा हुआ। इसके बाद राजा बलि के यहाँ भगवान आए 3 पग भूमि की मांग करने, तो प्रथम पग वहां रखे थे ब्रह्मा जी के पास में सत्यलोक। तो ब्रह्मा जी कमंडल से भगवान के पैर धुए, तो भगवान के चरण से गंगा मैया प्रकट हो गई। 2 गंगा, तीसरी गंगा आज माता अनसुईया जी के द्वारा है। तो गंगा जी का आगमन कोई एक जगह से नहीं, कई कारण से गंगा जी आई हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। तब माता को एक कमंडल जल मिला। मतलब कहने का भाव ये है कि हिम्मत अभी अपने जीवन में कभी हार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर माता अनसुईया अपने पति परमात्मा को क्या देती है? जल। कि स्वामी आपने एक कमंडल की जल मांग किए थे, लो। अब यहाँ पर ऊपर की देवी मतलब स्वर्ग की, ब्रह्मा की ब्रह्मायणी, भगवान विष्णु की लक्ष्मी और अपने भोले बाबा की गौरा रानी। इनको एक दिन होती बैठक, मीटिंग होती कि देखो मृत्यु लोक की भारत की भूमि की रहने वाली अनसुईया ने पृथ्वी से गंगा को प्रकट कर लिया। वाह, मतलब इतनी पतिव्रता नारी हो गई कि वो चाहे जहां गंगा जी प्रकट कर ले, चाहे जहां वो नर्मदा जी प्रकट कर ले। अब नारी नारी में जलापन भी है, क्या करूं? सब किसको बुलवाए? कामदेव को बुलवाए। कामदेव, हाँ कामदेव यहाँ आओ तो। कहा महाराज क्या बात है? वो बोलिए महादेवी क्या बात है? कहा तुम इसी समय जाइए और जाकर के अत्रि की पत्नी जिनका नाम है अनसुईया, उनके शस्त्र उसके धर्म को डिगा दो, नष्ट कर दो। लेकिन कामदेव ने कहा कि देवी जी, अनसुईया अपने पति की सेवा कर रही, इसमें हम और आपकी क्या बुराई है? कहा नहीं नहीं नहीं, जाओ। तब कामदेव चला और चला तो 3 प्रकार की वायु बना के चला। अंबा, उर्वशी, 3 प्रकार की अप्सरा लेके चला। आश्रम मदन जब गया, आश्रम मदन जब गया,
निज माया बसंत निर्मया निज माया बसंत निर्मया चलिए सुहावन हृदय बयारी चलिए सुहावन हृदय बयारी चलिए सुहावन हृदय बयारी चलिए सुहावन हृदय बयारी काम के शान बढ़ावन हारी राम के साथ बढ़ावन हारी यहाँ कामदेव आ रहा है 3 प्रकार की ऋतु बनाने के लिए 3 प्रकार की अप्सरा को लेकर के। और यहाँ अनसुईया जी की यहाँ क्या हो रहा है? एक दिन अत्रि मुनि कहते हैं देवी सुनो, हम जगन्नाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, तब तक तुम अपने ही इसी आश्रम में रहना। लेकिन माता अनसुईया कहती है प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे जहां भी आप रहेंगे संत के साथ में संग रहेंगे, जो भी महाप्रसादी मिलेंगे आप खिलाएंगे हम खाएंगे। लेकिन यहाँ पर अत्रि मुनि कह दिए कि देखो आश्रम को सूना नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रम में भूखे लोग भी आते हैं, प्यासे भी आते हैं, और यदि उस आश्रम में यज्ञ में मंदिरों में भूखे को भोजन न मिले, प्यासे को जल न मिले, तो ये फिर आश्रम बनवाना, ये दुनिया भर के आडंबर करना कोई मतलब नहीं है। आजकल इसी का बहुत ज्यादा बोझ चल रहा है। बहुत अयोध्या के राम मंदिर में कितने लोग बन गए मतलब चंदा ले लेकर के। इतना चंदा आया राम मंदिर में, लेकिन जो ईमानदार रहे वो दे दिए, और नहीं रहे तो जेल में जैसे रहा। बस चलो भगवान कहते हैं राम की चिड़ैया राम को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बस ऐसे यदि कोई किसी का काम धंधा ना हो, नकली एक तो प्रमाण पत्र बनवा लो, अनाथ आश्रम मंदिर आश्रम खाटू श्याम दुनिया भर के काम खत्म। गाँव घूमो कछु न मिले, मजदूर को मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, लेकिन वो धन भी उनको साबूत नहीं होता। माता अनसुईया आश्रम में अकेली है। अत्रि जी चलते चलते और यहाँ पर कामदेव आया और अपनी माया फैला दिया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। लेकिन अनसुईया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? अनसुईया भले आश्रम में है, चित्रकूट में है, लेकिन अकेली जरूर है, उसके साथ उसका भगवान है। देखो यदि स्त्री सही है, यदि हमारे आचार विचार सब अच्छे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। यदि नारी आत्मा की सच्ची है तो वेद शास्त्र भी कहते हैं ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। देखो यहाँ पर माता अनसुईया अकेली है, आश्रम के बाहर नहीं जा रही है। क्यों? पति परमात्मा बोल दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कामदेव पूरी माया फैला रहा है, पूरी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। लेकिन अनसुईया के अंदर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? जाको राखे साइया। कामदेव ने कहा क्यों देवी? मेनका से बोला, अंबा से, उर्वशी से, कि ये अनसुईया क्यों नहीं निकल रही बाहर? कहा महाराज वो पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी का मन एक मन होता है, एक ही धर्म एक व्रत नहीं मन। कहा जाओ उसको बुला के लाओ, आओ हमारे महाराष्ट्र में शामिल हो जाए, और जैसे ही वो मेरे महाराष्ट्र में आएगी उसका फायदा उठा लूंगा।
लेकिन माता अनसुईया के पास में जब यह खबर पहुंची तो माता अनसुईया हाथ जोड़ के बोल दी कि देवी, हमारे पति परमात्मा अभी घर पे नहीं, वो आश्रम में नहीं है और उनकी आज्ञा है कि बगैर अनुमति के हम आश्रम के एक ड्यूढ़ी के बाहर नहीं जाएंगे। बोलो अनसुईया माता की जय हो। जब तक उनका आदेश ना हो। कामदेव को जानकारी मिली, कहा महाराज नहीं आने। तब कामदेव ने कहा रुको, मैं दूसरी माया चलूंगा। कैसे नहीं आएगी, जान के सुन। तब कामदेव बन गए डुप्लीकेट अत्री, डुप्लीकेट माया से, और जाकर के चिल्ला रहा है। क्या कहता है? अनसुईया कहां हो? अब माता अनसुईया नहीं जानी, वो यही जानी कि वो समझी प्राणपति लौटे, चरणों में शीश झुकाया है, पर वो कपटी कहता प्राण प्रिय ये प्रेम हमें तड़पाया है। वो कपटी कहता प्राण प्रिय ये प्रेम हमें तड़पाया है। वो कपटी कहता प्राण प्रिय ये प्रेम हमें तड़पाया है। वो कपटी कहता प्राण प्रिय ये प्रेम हमें तड़पाया है। अब देखो भैया, असली और नकली की पहचान होती नहीं होती। असली वाले जो महात्मा जी थे, अत्री जी, वो तो सीधे जगन्नाथ में है, केदारनाथ में है। अब नकली है तो वहीं से चिल्ला रहा है हल्ला करते हुए। अब माता अनसुईया नहीं जानी, यही जानी कि इनकी यात्रा पूरी हो गई होगी तो ये जल्दी आ गए। लेकिन थोड़ा बच्चों को संभालो, जिसके भी जान जान बस। अब ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है? वो दूर से कह रहा है अनसुईया कहां हो? तो माता अनसुईया सोची कि हमारे पति परमात्मा तीर्थ यात्रा से आए हैं, तो क्यों ना इनकी पहले आरती उतार लूं, पैरों को धो लूं, पी लूं। अब असली हो तो धुआएगा, वो तो था नकली। तो माता अनसुईया कहती अरे स्वामी जी आइए। लेकिन वो क्या कहता? देखो अनसुईया, ये पूजा पाठ सब बंद करो, रास्ते में ही तुम्हारी ऐसी याद आई कि मैं रहा नहीं पाया। तो यहाँ पर माता अनसुईया कहती है स्वामी ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी कब? जब आपके मैं पैर धो के पी लूं तब। अब कामदेव डर गया। कामदेव ने कहा यदि ये मेरे को छुई तो सीधे अभी जल के भस्म हो जाऊंगा। बार बार कहता है, बार बार मना कर रहा था वो कि देखो अनसुईया, अनसुईया माता कहती है, अनसुईया बोली रुको स्वामी, पहले चरणों को धो लेने दो, तीर्थ यात्रा के चले चरण, पहले इन चरणों को पी लेने दो। अब असली है तो भुलाएगा, नकली है वो, नकली है वो। मन में सोचा है भगवान क्या करूं, लेकिन कहता सुनो अनसुईया ये सब बात छोड़ो, तुम छोड़ तो दो, मैं जो कह रहा हूं मेरी इच्छा की पूर्ति करो, मेरे अंदर हो ही मंगल, मन विषय न रोगी। मन बिल्कुल थम नहीं रहा है। तब माता अनसुईया को लगा कि आज तक उन्होंने इस प्रकार के व्यवहार मेरे साथ किए नहीं है, लगता है दाल में कुछ गाला है। देखो जिसके जीवन में कर्म धर्म सब अच्छे हैं तो फिर भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। अनसुईया कहती महाराज क्या आपको मालूम नहीं है, जब दिव्य चांदनी छिटकी थी तब चारों ओर दिवाली है। हे प्यारे होश करो जरा, नारी भोजन की थाली है। हे प्यारे होश करो जरा, नारी भोजन की थाली है। हे प्यारे होश करो जरा, नारी भोजन की थाली है। हे प्यारे होश करो जरा, नारी भोजन
आपके चरणों को ना धो लूं, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं। कामदेव बार बार डर रहा, पीछे हट रहा है, लेकिन अनसुईया को लगा कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। माता अनसुईया अंदर गई, अंदर जाकर के भगवती का ध्यान करती हैं, तो भगवती का ध्यान करते करते उनके सामने वीडियो कॉल के समान अत्रि जी सामने आ गए। बोलो अनसुईया माता की जय हो। माता अनसुईया कहती है, स्वामी आप कहाँ? हाँ देवी, मैं तो जगन्नाथ में हूँ। क्या हो गया? कहा महाराज पर ये कौन है? कहा देवी कामदेव है, बच के रहना, तुम्हारे सत्य तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने आया है। और जब माता अनसुईया का क्रोध अग्नि से ज्वाला निकलने लगी, और ऐसी ज्वाला निकल रही थी कि पृथ्वी पूरा संसार जलने लगा। सारे देवता कहते हैं, अरे मूर्ख कामदेव कहां मरने गया था तू? जा क्षमा मांग ले। कामदेव ने देखा, वो कहा भैया आया था रस पीने को, अब आना पड़ी जीने को, क्या करूं मैं? तब माता अनसुईया के चरणों में गिर गया, गिर करके क्षमा मांगा और बोला मां मां। जब मां कह दिया तब पर माता अनसुईया का क्रोध शांत हो गया, एकदम शांत। और माता अनसुईया उसको समझाई कि देख ले कामदेव, ऊंच निवास से नीच कर तू, ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता। उम्र के हिसाब से तू मेरे पुत्र के समान है, तुम्हारा स्थान देवलोक में है, तुम्हारी नियत कहां जाती है? तब कामदेव ने कहा भैया अब मैं बिल्कुल दोबारा भविष्य में इस लोक में नहीं आऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ पर कामदेव गया, जाके बताया कहा महाराज देवी जी क्षमा कर लो, मैं इतना बड़ा महापाप नहीं कर सकता, नहीं तो आज मैं जल के भस्म हो जाता। तब तीनों देवियों ने किसको बुलवाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्माणी ने काम दूसरा ज्ञाप लगाते, दूसरा ज्ञाप लगाए। सती अनसुईया के धर्म को सत्य को नष्ट जब तक न कर दे तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को याद किया, माता लक्ष्मी ने किसको याद किया? विष्णु जी को। माता पार्वती भवानी ने शंकर जी को। तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। तीन देवता आए और बोले क्या बात है? तीन देवियां बोली महाराज हम जीवन भर आपकी बात माने हैं, पर आज आपको हमारी बात माननी होगी। आप तो तीन देवता बोले कि बोलो क्या बात है? कहा महाराज आप इसी समय लोक में जाइए, और भारत की भूमि में एक स्थान है जिसका नाम चित्रकूट। अनसुईया रहती है, अपने आप को बहुत पतिव्रता नारी समझती है। जाओ उसकी ऐसी परीक्षा लेना कि वो आपकी परीक्षा में फेल हो जाए। तीनों देवता एक दूसरे के मुंह देखे, भैया कहा जा देखो अपने भवानी के जे हाल है। तीन देवता बोले कहा देवी एक बात सुनो, माता अनसुईया के यहाँ, देवी अनसुईया के यहाँ जा रहे हैं उनको फेल करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम ही फेल हो जाए, हम ही। तब ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए भेष, काय का? साधु का भेष बनाए, और तीनों चले आ रहे थे। और समय क्या आ गया? श्रावण मासे नाग पंचमी का त्योहार। नाग पंचमी जो अपन लोग मनाते हैं ना, कोई यहाँ पर माता अनसुईया नाग पंचमी की पूजा करती है। और क्या कहती है? नाग देवता त्राहि मां, त्राहि मां। 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 शंकर जी के गले को सजाने वाले, शंकर जी के गले को सजाने वाले, विष्णु जी
कहती माता दिया, हे नाग देवता, आपकी महिमा क्या है? कोमल कोमल अंग तुम्हारा, कोमल कोमल अंग तुम्हारा, कोमल कोमल अंग तुम्हारा, कोमल कोमल अंग तुम्हारा, जैसे बहती गंगा धारा, जैसे बहती गंगा धारा, शंकर जी के गले को सजाने वाले, शंकर जी के गले को सजाने वाले, विष्णु जी की सैया को सजाने वाले, विष्णु जी की सैया को सजाने वाले, नाग देवता राहे मां, राहे मां, नाग देवता राहे मां, राहे मां। और यहाँ पर माता अनसुईया नाग देवता की पूजा कर रही हैं। उसी समय तीन देव प्रकट हो गए। कैसे? ब्रह्मा जी की चार भुजा नहीं, ब्रह्मा जी के चार मुख नहीं, भगवान विष्णु की चार भुजा, शंकर भगवान के 5 मुख, लेकिन यहाँ तीनों एक एक मुख, सत्य के रूप। और क्या बोले तीनों? देखो कितनी कड़ी परीक्षा। फिर से परीक्षा सामने खड़े होगी माता अनसुईया के सब। है कोई भूखे को भोजन देने वाला? है कोई प्यासे को पानी देने वाला? माता अनसुईया बाहर आई और बोले, महात्मा जी आइए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, बैठिए गणपति जगबंदन, बैठिए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, जाइए गणपति जगबंदन, जाइए गणपति जगबंदन। महाराज जी आइए, आइए, फिर जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया ये हाल है, अभी हम बोले कुछ नहीं है। और यहाँ पर माता देवी अनसुईया बुलवा रही है। शंकर भगवान बोले, हे देवी सुनो हमारी एक बात। माता अनसुईया कहती है, क्या? कहा देखो हम हैं महात्मा, हम लोग हैं साधु, और साधु का कैसा भोजन होता है जान के सुनो। क्या बोले तीनों महात्माओं ने? कहा कि हम लोग उसी नारी के हाथ से भोजन लेते हैं जो नारी वस्त्रहीन होकर के हमको भोजन परसे। अनसुईया माता ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखी। कहा आप लोग महात्मा हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती एक स्त्री के साथ में ऐसी ही बात करते हुए? तीन देवता बोले, देवी खबरदार, हम लोग महात्मा हैं, साधु हैं, हम उसी नारी के हाथ से भोजन करेंगे जो नारी उसके शरीर में कोई वस्त्र न हो। अब माता अनसुईया बड़े विचार में पड़ी। इतनी बड़ी बात बोले, सुनो देवी, दुनिया भर की बात नहीं, एक बात बोलो। क्या? उत्तर में बस इतना ही हो, क्या पद पखार बैठो बाबा, या सीधा एक जवाब मिले या दूसरा घर दे ओ बाबा, या सीधा एक जवाब मिले या दूसरा घर दे ओ बाबा, या सीधा एक जवाब मिले या दूसरा घर दे ओ बाबा, या सीधा एक जवाब मिले या दूसरा घर दे ओ बाबा। कहा देवी हम अपना नियम नहीं टालेंगे, हम लोग साधु हैं, महात्मा हैं। उत्तर में बस हाँ, नहीं तो कई घर हैं या दूसरा घर देखो। लेकिन माता अनसुईया बोली, रुको रुकिए आप,
माता अनसुईया गई, लगाई फोन। वो जमाने में भी मोबाइल था और आज भी मोबाइल है, पर वो जमाने का मोबाइल काहे का था मालूम? वो जमाने का मोबाइल था मंत्र का, मंत्र। तो वो लोग लगाते थे नाक में। रामायण की छुपाई है, कहा रावण और कहा अहिरावण, और दोनों की बात हो रही है, पर वो लगाते थे वो भी फोन। मंत्राकर्षण जपे 10 भाला, अहिरावण मन डोल पताला। वो जमाने का मोबाइल काहे का था? मंत्र का। और आज का मोबाइल काहे का है? यंत्र का है। अपन लोग कहाँ लगाते थे? काहे भाई का हाल है? सब ठीक है? देखो, तो माता अनसुईया बोली रुको, अंदर नहीं जाना, वो बाहर नहीं जाना, मैं आती हूँ। अत्रि मुनि के पास में कहा प्रभु 3 देवता आए, वो 3 साधु आए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। कहा देवी सावधान, 3 साधु नहीं है, ये 3 देव हैं। आज तुम्हारी वो परीक्षा लेंगे जी, जो तुम्हारे मन की तमन्ना पूरी करेंगे। कहा अच्छा, हाँ ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, बस करवा दो भोजन। तब माता अनसुईया जी बोली बस ठीक है प्रभु, अब आप कह दिए तो फिर अब ये कहा। माता अनसुईया आई, बाहर देखी 3 देव त्रिगुणात्मक, रजो सतो तमो, ब्रह्मा विष्णु महेश, और बनाए हैं साधु का भेष। चलो, कहा महात्मा जी आइए बैठिए। शंकर भगवान ने कहा आप बताओ भैया, अब तो फंस गए। तब ब्रह्मा जी बोले खाने आए हो तो खाओ। सब तो पूरे अपनी माया पूरे दांव पे तो खेल लिए, लेकिन अनसुईया तो पास हो। अब जैसे ही माता अनसुईया के द्वारे में पहुंचे और तीनों को दी आसन। आसन के बाद उठाई पूजा वाला जल और तीनों के ऊपर छोड़ दी। और जैसे ही पूजा वाला जल छूटा, थे भैया टिमटिम हाथ के अनसुईया के घर में होगा गीता भर। छोटे छोटे बच्चे हो। देखो बोलो अनसुईया माता की जय हो। वाह धन्यवाद, तुम अनसुईया कब आवाज निकलेगी हो? बोलो अनसुईया माता की। भैया जी आप भी तो कुछ बोलो हो, बस घर में भर बोलोगे, यहाँ नहीं बोलते। हाँ घर में तो फिर शेर भी फैले हो, ठीक है ना? बोले अनसुईया माता की। देखो इतनी बड़ी परीक्षा। आज माता अनसुईया तीनों को जो जगत के पिता थे तो बना दी जगत के बच्चे। अब बच्चे के सामने, पति के सामने स्त्री का कोई कायदा नहीं। माता अनसुईया ने तीनों को करवाई भोजन, और भोजन करवा के आंगन में डाली पल्ला, तो खेल रहे 3 लोग के लल्ला। 3 लोग के लल्ला खेल रहे हैं। और माता अनसुईया क्या गाती है? सोहरे। जैसे अपने घर में लल्ला होते हैं ना, क्या कहते हैं? देवी दुर्गा ने, सब लोग गाना। और तभी गाऊंगा जब ताली बजाओगे तब। हमारी और आपकी लड़ाई यही है, ठीक है ना? क्या कहते हैं? देवी दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। देवी दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। देवी दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। देवी दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। आज घरे लाला भाई, आज घरे लल्ला भाई। घरे लाला भाई, आज घरे लल्ला भाई। ये दुर्गा ने, ये दुर्गा ने, ये दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। ये दुर्गा ने दियो वरदान, आज घरे लाला भाई। हाथ पकड़ गए और ऊपर।
64 योगनी नाच करत है, 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 जयति जयति सब देव करत है, जयति जयति सब देव करत है, महिमा अपरंपार आज घर लाला भाई, कति दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भई, देवी दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भाई, दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भई। और क्या कहते हैं, अंगना में बजत बधाई, अंगना में बजत बधाई, अंगना में बजत बधाई, अंगना में बजत बधाई, अनसुईया के दुखिना समाई, अनुसुईया के दुखिना समाई, गावै मंगल चाँद आज घर लाला भई, दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भई, आज घर लाला भई, आज घर लल्ला भई, आज घर लाला भई, आज घर लल्ला भई। देवी दुर्गा ने देखो, दुर्गा ने देखो, दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भई, दुर्गा ने दियो वरदान आज घर लाला भई। बोलिए अनसुईया मैया की, जय हो, बोलिए बाल रूप भगवान की, जय हो, जगन्नाथ की, जय हो। हर हर। अब माता अनसुईया के देखो भैया, है नीचे प्रभात कितना ऊपर है, अति आनंद उमग अनुरागा, तीन देवता कहते हैं वाह धन्य देवी, आज हमारी छाती चौड़ी हो गई। कोई पूछे कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश की मां कौन है, तो बताने के लिए ये प्रमाण है कि अनसुईया। देखो माता दो प्रकार की होती है, एक माता होती है जन्म देने वाली और दूसरी माता होती है पालन करने वाली, स्तनपान कराने वाली। भगवान की भी दो माँ थी, एक ने जन्म दिया और एक ने पाल पोस के बड़ा किया। तो माता का जो रिश्ता होता, नाता होता, कभी कम नहीं होता। आज ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कहा भैया एक नंबर लग रहा है यार, बहुत दिन हो गए, छोटे नहीं बने थे। फिर नारद जी गए, कहा उन्हीं तीन देवी के पास, क्यों देवी क्या हाल है, कहा नारद जी साथ जय का हाल है। अच्छा कहा है हमारे प्रभु नारायण जी, कहा बस यहीं कहीं और कहाँ है। नारद जी बोले देवी यहीं कहीं नहीं है, अनसुईया के यहाँ नई भर्ती हुई है, जरूरत हो तो ले आओ, नहीं है तो रहे। अब तीन देवी जब सुनी, कहा महाराज जी कहा हाँ बहुत बता रहे थे ना, जाओ। और जब ये तीन देवियां आई तो तीन देवी को देख करके भोले बाबा कहते हैं देख लो भैया सेठानी आई है। आपने कहा जी, ब्रह्मा जी कहते हैं आने दो, हमको क्या है। माता अनसुईया के आंगन में तीन देवता पल्ला में खेल रहे हैं, माता अनसुईया झूला झूला रही है, उनके साथ में मंद मंद मुस्का के आनंद ले रही है। ऐसा सौभाग्य तो बड़े बड़े देवियों को नहीं मिलता जो आज माता अनसुईया को मिला। अब माता अनसुईया के सामने तीन देवियां आई। तीन देवी कहा देवी जी हमने सुना है, माता अनसुईया बोले कि आप कौन हैं, कहां से आए हो।
कहा देवी जी हम जहां से भी आए हैं, पर एक बात है कि हमने सुना है कि हमारे पति परमात्मा आपके यहाँ आए हैं। माता अनसुईया ऊपर से नीचे तक देखी, कहा देवी भांग पी के तो नहीं आए हैं? अरे तुम्हारे पति मेरे घर में क्यों आएंगे? क्या काम? कोई काम नहीं, मेरे यहाँ किसी के पति नहीं है। हाँ मेरे यहाँ बल्कि ये 3 बच्चे खेल रहे हैं। यदि ये तुम्हारे पति हो तो ले जाओ। अब जब भैया 3 देवियां देखी तो अलग अलग रूप, ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना तो एक ही है, भगवान विष्णु की 4 भुजा है ना तो 2 भुजा है, भोले बाबा के 5 मुख 15 आंख ना तो एक ही है। अब ब्रह्माणी को डर लगे कि कहीं भोले बाबा की उंगली न पकड़ा जाए, लक्ष्मी को डर लगे कहीं ब्रह्मा की उंगली न पकड़ा जाए। ये 5 उंगली है ना, 5 ये बड़े काम के हैं और काम के, और सब कहते हैं कि हम अपने अपने स्थान में बड़े हैं। नंबर 1 अंगूठा छाप जिंदाबाद, स्कूल जाऊं चाहे ना जाऊं। सही बात है कि नहीं? आज भी इसकी मान्यता कोर्ट में है कि नहीं है? अब तो और निकल गया हो, अंगूठा लगाओ, आधार कार्ड हो, पैसा निकलवाना है तो पहचान बनी है ना। यही देखो जो क्या कहता है कि मैं भी कोई किसी से कम नहीं हूं, अंगूठा छाप। और दूसरी बात क्या कहता है कि यदि किसी को गुस्सा ना आए तो उसको दिखावा दो, ठीक है ना। तब ये भी क्या कहता है? ये कहता है कि मैं भी कोई किसी से कम नहीं हूं, भटकते हुए को रास्ता। भैया पेट्रोल पंप कहां आबाद, महाराज ऐसे चले जाना, ठीक है ना। फिर एक बात जे हाई कमान, इसका नाम मध्यमा, ये क्या कहता है? मैं भी कोई कम नहीं हूं, बुलवा लो पटवारी को, आरआई को, तहसीलदार को, नपवा लो, देख लो अपनी उंगली कहीं छोटी बड़ी बना हो। हाई कमान। फिर ये क्या कहता है? ये अनामिका ये कहती है मैं भी कोई किसी से कम नहीं हूं, मैं देवताओं के मस्तक में क्या लगाती हूं? टीका। और एक बात और है, जे और जे किसकी उंगली है? ये है पितरों की उंगली। जब पितृपक्ष आता, पिंडदान होता तो इसकी पूजा होती, और देव कार्य के लिए इसकी। तो ये भी कह दिया मैं भी कोई किसी से कम नहीं, ये भी कह दिया किसी से कम नहीं, ये भी कह दी, ये भी 4 कह दी। अब बची सबसे छोटी जो है बहुत कोठी। ये क्या कहती है? अरे भैया हम भी कम नहीं है, मरवा 7 बार हो, ठीक है। अब बताओ, अब जिसकी शादी हुई है तो सबको तो मालूम है कि कौन सी उंगली पकड़े थे, और जिसको ना हो मालूम तो ये उंगली पकड़ना भैया, कोई वाली उंगली ना पकड़ ले, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये अब 3 देवी फंस गई, क्या किया जाए? कि धर्म सने ओ भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर के, 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 धर्म सने ओ भय मति घेरी, धर्म सने ओ भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। देखी, तब इसके बाद जब घमंड टूट गया तब माता अनसुईया की शरण में आई। 3 देवियों को बहुत अभिमान था, बहुत, और आज भी तो बीमारी लगी हुई भैया सबके घर में। अब उदाहरण से यदि जिसका पति है पटवारी, ध्यान सुनो, उसकी मैडम स्कूल न गई हो तो बन गई पटवारा, पर वो अपना रंग दिखाएगी। अब जिसका पति है मास्टर तो भाई स्कूल भी न जाए तो बन गई, ठीक है। मतलब कहने का भाव ये है कि उसको अपने आप ऑटोमेटिक हाई वोल्टेज का करंट लगता है। मेरा पति मास्टर है, मैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो मास्टर तो हूं, मेरा पति पटवारी है, तो कहने का भाव यह है कि इन 3 देवियों को भी अहंकार हो गया था, और भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। तब भगवान ये
इतना बड़ा षड्यंत्र रचे। 3 देवियां आई और क्षमा मांगी और बोली मैया माँ हमारे पति को लौटा दो, क्योंकि हम सबके बगैर रह लेंगे, लेकिन अपने पति के बगैर कोई भी स्त्री नहीं रह सकती। अनसुईया जी यही बात माता जानकी को भी सिखाई। क्या बोली थी कि बेटी देख, पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, गरीब हो, जैसा भी है, जिसके साथ में संबंध जुड़ गया उससे बढ़ के अब कोई दूसरा संबंध जुड़ने वाला नहीं। इसलिए अपने पति की सेवा। तब सीता जी ने उनकी आज्ञा का पालन करके मैया ने बच्चों को निभाया। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो। आज यही पर गोसाई जी चुपाई लिखते हैं कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, पैसा ये नाथ पुरुष बिनु नारी, पैसा ये नाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, बिनु देह नदी बिनु बारी। सब यहाँ पर माता अनसुईया कहती है किसी की आत्मा मत तो खाओ। माता अनसुईया ने तुरंत पूजा वाला का जल छिड़का, जैसे थे जगत के बच्चे फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो अनसुईया माता की जय हो। माता अनसुईया की इस महिमा को देख करके 3 देवता कहते हैं माँ। माँ बोले क्यों? माता अनसुईया ने अपने स्तनपान कराई थी, भोजन कराई थी और गोद में खिलाई है, तो माँ तो कहलाएगी। 3 देवता कहते हैं माँ मांगो, जो वरदान आपको चाहिए आज हम देंगे। तब माता अनसुईया कहती प्रभु मेरे पति परमात्मा के अनुसार मैं इसी नर्मदा जी में रेवा खंड में 54,000 पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा की थी, और मेरे पति बोले थे कि एक दिन तुम्हारे यहाँ देवता बनने ही ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे और वही तुमको एक एक पुत्र की प्राप्ति दे। तो प्रभु बस मेरी एक तमन्ना 20 बरस बीत गए, गोद नहीं है, खाली गोद है, अब आप आ गए हो तो आप एक एक पुत्र दे दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया जी को एक एक पुत्र दिए। तो ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा माता अनसुईया के प्रथम पुत्र जिसका नाम है चंद्रमा, वो चंद्रमा जो हम देखते हैं। दूसरा भगवान विष्णु के वरदान के द्वारा माता अनसुईया के दूसरे पुत्र जिनका नाम भगवान दत्तात्रेय। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और शंकर भगवान के वरदान के द्वारा 18 अवतार में एक अवतार जिनका नाम था दुर्वासा। जो 3 पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, जो आज माता अनसुईया के पुत्र बने, जिनका नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अजय अमर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले अनसुईया मैया की जय हो। वरदान देके अपने अपने स्थान में चले गए। अब अपन भी चले, हाँ 11 भी तो हो गए, खाओ पियो आरती करके अपन यही तक आज हमारा रात्रि कालीन का सत्संग भी विश्राम है। देखो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आपके आज जो नियम है वो नियम का पालन हम सब ने मिलकर के किया। दिन की भी कथा, रात्रि में कथा, बहुत अच्छा है। अब तो भगवान की कथा पूरी उम्र भी सुनोगे तो कम है, पर हम और आप बड़े बड़भागी हैं। एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपना। फिर जब कभी ऐसा सत्संग होगा तो फिर मिलेंगे। और दूसरी बात और है, यदि जिन भक्तों को हमारे द्वारा राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, विष्णु कथा करवानी है तो आप नंबर ले सकते हैं। और हमारा एक YouTube चैनल है तो उसमें बना है, हमारे खुद का नाम मुकेश तिवारी, राम कथा भागवत कथा अभी यहाँ चल रही थी, उस लाइव में आपको सब मिल जाएगा। बस तुम्हें को आटा, तुम्हें को घी, भोग लगाए पंडित जी, ठीक है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।